अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर हुसैन। माय डियर व्यूअर्स, एजुकेटेड जनरेशन 2058 के इस सीरियल के तहत आपको अपने हिसाब से 14 पॉइंट्स बता चुका हूं और फिलहाल इस सीरियल का लास्ट पॉइंट आपके सामने है। और मे भी इसके बाद अगर मेरे जहन में कोई इम्पोर्टेंट और पॉइंट आएगा तो मैं वो आपके सामने ले आऊँगा, मगर इसके बाद चूंकि अब एक बेस बन चुकी है। देखें, पढ़ने के लिए पढ़ना है दिमागी काम, ठीक है। एजुकेशन है दिमागी काम। दिमागी काम के लिए कुछ चीजों की एक बेस चाहिए। वो बेस जब तक ना हो आप ये दिमागी काम सही तरीके से नहीं कर सकते। जैसे कि आप किसी टूटे हुए ग्राउंड में, खड्डों से बड़े हुए ग्राउंड पे फुटबॉल या क्रिकेट नहीं खेल सकते। इसी तरह से एक डिस्टर्ब्ड माहौल और उस डिस्टर्ब्ड माहौल में एक डिस्टर्ब्ड ब्रेन के साथ आप ये एजुकेशन अटेन करने जैसा ब्रेनी काम नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से बीइंग एन एजुकेशनिस्ट और बीइंग ए केएस एजुकेशनिस्ट, की स्टेज एजुकेशनिस्ट, जो मुझे मुनासिब लगा कि मैं इस तरह की बेस आपकी बनाऊं, वो मैंने कोशिश की। अब व्यूअर्स, एक बात मैं आपको और बताता हूं। मैं चूंकि ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम को फॉलो करता हूं, ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है और उस एजुकेशन को कहते हैं की स्टेज एजुकेशन। पहली 2 क्लासें की स्टेज एजुकेशन 1 कहलाती हैं, अगली 4 KS2 कहलाती हैं, उसके बाद 3 KS3 कहलाती हैं और फिर 2 KS4 कहलाती हैं। अब उनकी जो KS3 स्टेज है ना, जो कि 7वीं जमात से शुरू होती है और 11 साल की उम्र में शुरू होती है, उसमें वो एक सब्जेक्ट लॉन्च करते हैं जिसको कहते हैं सेक्स एंड रिलेशनशिप एजुकेशन। और ये कितनी अहम है, हमारे यहां तो इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना, ठीक है ना, कि ये इसकी अवेयरनेस देना बच्चों को कितना जरूरी है। मगर मैं आपको अपने आने वाले कुछ वीडियोस में इसके बारे में अवेयरनेस दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि सोसाइटी में फिरने वाले, घूमने फिरने वाले जो सेक्सुअल क्रिमिनल्स हैं, उन सेक्सुअल क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज से बच्चों को, जो कि उनके इन हथकंडों से या उनके इन एक्टिविटीज से वाकिफ ही नहीं होते, कैसे बचने की तरबियत दी जाती है, कैसे स्ट्रेंजर्स को अवॉइड करने की तरबियत दी जाती है, कैसे सेक्सुअल क्रिमिनल्स के ट्रैप में आने से बचने की तरबियत दी जाती है, उस पर भी मैं आपको लेक्चर्स दूंगा। अब व्यूअर्स, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैंने क्योंकि देखें, जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है ना, उसका ताल्लुक सेकेंडरी एजुकेशन तक पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नेचुरल है।
आपके सेकेंडरी एजुकेशन खत्म होती है 18 साल की उम्र पे, और उसमें 13 एकेडमिक क्लासेस कवर होती हैं। तो इस एज तक तो जनरली आप ये देख लें मस्ट है पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, इसलिए कि 18 साल के बाद एडल्ट लाइफ स्टार्ट हो जाती है। और 18 साल से पहले दुनिया में किसी भी जगह पे 18 साल से कम उम्र के इंसान को दुनिया में किसी भी जगह पे इंडिपेंडेंट कंसिडर नहीं किया जाता। वेस्टर्न सोसाइटीज में भी वहां पे वो 18 साल के बाद बच्चों को अलाउ करते हैं कि अब वो एडल्ट हैं, अब वो अपनी सेल्फ डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। मगर उससे पहले वो भी वहां पे भी उन सोसाइटीज में भी बच्चों को पेरेंट्स पे डिपेंडेंट समझा जाता है, और पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ मैंडेटरी यानी कि कंपल्सरी है। अब मैंने इस हिसाब से व्यूअर्स अब दुनिया में ज्यादातर व्यूअर्स दो सोसाइटीज हैं, एक वेस्टर्न जो कि खासी एक्सपेंडेड है, वेस्ट के अलावा वो ईस्ट में भी बहुत ज्यादा है, जापान हो गया जैसे, और मलाया आइलैंड्स हो गए, नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, और वेस्ट में और उधर अमेरिका में, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में तो वो है ही। मगर हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है वो ना तो प्रॉपरली वेस्टर्न है और ना प्रॉपरली ईस्टर्न है, ये कुछ एक खिचड़ी सी पकी हुई है। इस हिसाब से मैंने कुछ अपनी इंफॉर्मेशन डेवलप करने के लिए कुछ वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट को पढ़ा भी, और वहां पे एक स्टडी है जिसको कि रिलेशनशिप स्टडी कहा जाता है, और उसके कुछ एक्सपर्ट्स हैं। मैंने उन एक्सपर्ट से कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो गेन की, थोड़ी सी आपके साथ भी शेयर करता हूं। वहां पे कुछ रिलेशनशिप एक्सपर्ट से मैंने ये पूछा कि भाई मैंने ये देखा है कि आपके यहां पे फोर्स्ड जबरदस्ती का रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप नहीं चलता, आप लोग बहुत जल्दी सेपरेट हो जाते हैं या डिवोर्स्ड हो जाते हैं। अब मैंने कहा है बहुत जल्दी, आपके सामने लफ्ज इस्तेमाल किया बहुत जल्दी हमारे इस ईस्टर्न कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि उनके नुक्ता निगाह में ये जल्दी नहीं है। वो कहते हैं कि हम लोग फॉल्स रिलेशनशिप को, अननेचुरल या अनरियलिस्टिक रिलेशनशिप को लिंगर ऑन करके, डिले करके एक दूसरे को मेंटली टॉर्चर नहीं करते, हम डिस्ट्रस्ट को कंटिन्यू नहीं करते। ये एक हेडेक है, एक बहुत बड़ी अजियत है, टॉर्चर है, और हम डिस्ट्रस्ट को बर्दाश्त नहीं करते। डिस्ट्रस्ट क्या है? बेएतमादी एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर बेएतमादी, पेरेंट्स की यानी कपल की एक दूसरे के ऊपर बेएतमादी, एक दूसरे के साथ ड्रामेबाजी, एक दूसरे के साथ झूठ बोलना, धोखा देना, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। लिहाजा हम अपने पीस ऑफ माइंड के लिए अलहदा हो जाते हैं और रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं। तो मैंने आगे ये सवाल ये किया कि जब आप रिलेशनशिप को एंड करते हैं तो जो बच्चे हैं, अगर आपके बेबीज हों तो फिर क्या होता है?
उसने कहा जी हमारे यहाँ पे जो हमारा कल्चर है ना, उसके तहत अगर तो हमारे बेबीज ना हो तो हमारे लिए यहाँ पे सेकंड मैरिज की ऑप्शन या सेकंड रिलेशनशिप की ऑप्शन बहुत इजी है। हम लोग आराम से दोनों मेल और फीमेल्स किसी दूसरे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसमें बिजी हो जाते हैं। जो बच्चे हैं वो किसी हद तक वो इसको सफर करते हैं, क्योंकि जो रियल रिलेशनशिप, जो फर्स्ट रिलेशनशिप होता है वो तो फर्स्ट रिलेशनशिप ही होता है, और जो स्टेप रिलेशनशिप होता है वो होता तो स्टेप रिलेशनशिप ही है। तो बच्चे तो स्टेप रिलेशनशिप से सफर करते हैं, इसमें कुछ शक नहीं है। वो स्टेप फादर या स्टेप मदर को या स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर्स को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, ये तो नेचुरल है। मगर जो एडल्ट्स हैं, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो डिवोर्स्ड होते हैं, वो दूसरे रिलेशनशिप में इजीली कह लें कि सेटल डाउन हो जाते हैं। मगर उनका कुछ उनका कुछ एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है जिसमें कि जो बच्चे हैं ना, वहाँ के एजुकेशनल सिस्टम से बहुत कुछ गेन कर लेते हैं और वो एजुकेशनली इतना अफेक्ट नहीं हो पाते। अब इसी बात को मैं अगर अपने कल्चर में ये देखूं तो यहाँ ऐसे नहीं है। हमारे लोगों का यहाँ पे सेंटिमेंटल और इमोशनल लेवल कुछ और है। हमारी सोसाइटी में, जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पे इमोशनल थॉट्स बड़े डिफरेंट हैं और बहुत डिस्करेजिंग है, खास तौर पे अफेक्टेड बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स या तो सेपरेट हो चुके हैं या वो डिवोर्स्ड हो चुके हैं। हमारी सोसाइटी उन बच्चों को इमोशनली प्रॉपरली हैंडल नहीं करती, या तो उनको टॉन्ट करती है या उनके साथ जरूरत से ज्यादा सिंपैथेटिक तरीके से बिहेव करती है। तो मेरी अपनी यहाँ की सोसाइटी के लोगों से, और जो मेरे व्यूअर्स हैं 24 से 35 साल तक वाले, खास तौर पे जिनमें से जो मैरिड हैं, उनके लिए बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एक ये नसीहत है कि या तो पेरेंट्स बने ना, और अगर बने तो बहुत सोच समझ के बने। अगर आपस में आप में डिस्ट्रस्ट है तो ये बच्चों पे फोकस्ड होना, उनको इन्वायरमेंट देना, कंपैटिबिलिटी, पेरेंटिंग, प्री स्कूल ट्रेनिंग, चाहे वो जितने भी बच्चे हों, 1 या 2 हों या 3 हों, और पीस ऑफ माइंड देना मुमकिन नहीं है। बच्चे होते हैं बिल्कुल इनोसेंट ब्रेन्स, उनको एक हैप्पी पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो देखना चाहते हैं, दे विश कि हमारे पेरेंट्स कितने हैप्पी हैं। वो इससे बड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं।
और अगर उनके पेरेंट्स में डिस्ट्रस्ट हो, चीटिंग हो, याद रखिएगा चीटिंग कभी छुपती नहीं है। ये वो चीज है, चीटिंग कभी छुपती नहीं है। सेइंग तो ये बनी हुई है ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, चीटिंग भी कभी नहीं छुपती। वो चिल्ड्रन के सामने अब पेरेंट हो जाती है, उन्हें पता लग जाता है इसका, और ये उनकी मेंटल ग्रोथ पे बहुत अफेक्ट करती है। लिहाजा डिस्ट्रेस को अवॉइड करें और रिलेशनशिप के ब्रेक होने को अवॉइड करें, खास तौर पे बीइंग पेरेंट्स। अगर आप पेरेंट्स नहीं हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी चल जाता है। हमारी सोसाइटी में मैं आपको बताऊं, चूंकि ये मेल्स डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यहां मेल्स के लिए बहुत से एडवांटेजेस हैं। मेल तो एडवांटेज ले जाता है, मगर फीमेल के लिए सोसाइटी में बहुत डिफिकल्टीज हैं। कभी ये चेक कीजिए कि जो सेपरेटेड या डिवोर्स्ड फीमेल्स हैं, उनके लिए आगे अगली शादी की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चांसेस हैं, कितने % उनको एक्सेप्ट किया जाता है, वो कितनी एजुकेटेड, फाइनेंशियली कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो। हमारा माहौल जो कि ज्यादातर अनएजुकेटेड है, उनको कितना सपोर्ट करता है, उनके बारे में क्या राय रखता है, और सोचें जरा वो कितनी डिफिकल्ट जिंदगी गुजारती हैं। और अगर उनके साथ बच्चे हों तो कुछ ना पूछें कि वो कितनी टफ लाइफ गुजारती हैं। अगर बच्चे मेल के साथ हों तो वो तो नेक्स्ट रिलेशनशिप कायम करने में कामयाब हो जाता है, अपना तो वो रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है, मगर बच्चों को मेंटली टॉर्चर करता रहता है। और अगर बच्चे फीमेल के साथ हों तो हमारे यहां पे फीमेल्स जो डिवोर्स्ड या मैरिड फीमेल्स है ना, उनको तो हमारा कल्चर जनरली एक्सेप्ट ही नहीं करता, और वो खुद भी नहीं आगे रिलेशनशिप में जाती। मगर कभी उन्होंने ये सोचा है कि वो फीमेल्स जो कि सेपरेटेड या डिवोर्स्ड हैं, और इंक्लूडिंग विडोज भी जो हैं, वो किस तरह की जिंदगी गुजारती हैं। विडोज तो चले मैंने मान लिया, वो तो कुदरती तौर पे उनके साथ ये मसला हो गया ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी इनह्यूमेन है कि वो खुदा के अहकामात को भी फॉलो नहीं करती। इसलिए कि अल्लाह ताला ने भी ये फरमाया है कि बेवा के साथ शादी करना बहुत बड़ा सवाब है, मगर हम अनफॉर्चुनेटली बहुत इनह्यूमेन हैं। अब रही बात बाकी सेपरेटेड की और डिवोर्स्ड की, तो वो फीमेल्स ये सोच लें कि जिन की बातों में आके वो ये एक्सट्रीम स्टेप उठाती हैं, वो लोग उनका साथ कब तक देते हैं? क्या सारा दिन वो उनके साथ फोन्स पे उनको तसल्लियां देते रहते हैं?
क्या सारा दिन वो उनके साथ बैठे रहते हैं? जिन जिन लोगों की बातों में भी वो आती हैं, चाहे वो उनके बहन भाई हों, चाहे वो उनके माँ बाप हों, चाहे वो उनके मामे हों, या चाहे वो उनके कोई और रिलेटिव्स हों, या उनके कोई और मिलने वाले हों, वो सब डिस्प्यूट में अपनी गलत राय दे के, उनको नुकसान पहुंचा के अपने अपने घरों में चले जाते हैं। और जब अकेले उन फीमेल्स को रहना पड़ता है विदाउट ए पार्टनर, तो सोचें कितनी हार्ड लाइफ है। सोचें वो फीमेल्स जब उनके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, तो जिस तरह छोटे बच्चे अंडर 18 माँ के साथ रहते हैं, इस तरह तो फिर एडल्ट्स नहीं रहते ना माँ के साथ। जैसे बच्चे बड़े ग्रो अप कर जाते हैं तो उनमें एक मैच्योरिटी आ जाती है और वो फिर एक ग्रोन अप एडल्ट लाइफ लीड करना शुरू कर देते हैं। और बावजूद इसके कि वो जब तक अनमैरिड रहते हैं, वो एक अपनी एडल्ट लाइफ लीड करते हैं, अपने अपने रूम में रहते हैं, अपनी अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व रहते हैं। और जब वो लेडीज अकेली होती हैं, तन्हा होती हैं, तो कैसे टाइम गुजारती हैं? सोचिए। और जब बच्चे मैरिड हो जाते हैं, बच्चियां अपने घरों में चली जाती हैं, अपने कह लें कि स्पाउस के साथ चली जाती हैं, और जो मेल बच्चे हैं वो भी शादीशुदा हो जाते हैं, अपने स्पाउस के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी लाइफ में रोजमर्रा की। तो कितने परसेंट आके पूछते हैं उस लेडी से, खास तौर पे इस मुआशरे की लेडी से, कि हाउ आर यू डूइंग, कैसे कट रहा है आपका वक्त? क्या वो लोग जिन्होंने आपको गलत मशवरे दिए थे आपको अभी भी तसल्ली दे रहे हैं? नहीं, वो अपनी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बावजूद इसके कि वो फीलिंग्स रखते होंगे बच्चे, मगर वो अपनी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। व्यूअर्स, मैं नेचुरली फेमिनिस्ट हूं और होना भी चाहिए। फीमेल्स डिजर्व करती हैं कि उनको फेवर किया जाए, मगर फीमेल्स की वो फेवर ना करें जो उन्हीं के लिए नुकसानदेह हो। अब फीमेल्स के लिए कौन सी फेवर फायदेमंद है और कौन सी उन्हीं के लिए नुकसानदेह है, ये उन्हीं को फैसला करना है और उन्हें इसकी जजमेंट करनी है कि कौन उनका फायदा कर रहा है और कौन उनका लॉन्ग टर्म नुकसान कर रहा है। क्योंकि ये सऊदी अरेबिया नहीं है जहां पे एक बहुत अच्छा कानून है, और वो ये है कि वो किसी औरत को सिंगल रहने नहीं देते। इस बात से तो मैं उनकी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं कि वो हर औरत को रिलेशनशिप में किसी ना किसी तरीके से ले आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने फ्यूचर का ख्याल रखें। थैंक यू।